स्टूडेंट्स, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद माला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू। तो बच्चों, जब हमने आपको एसिड पढ़ाया था तो उनमें एक चीज बताया था एसिड की प्रॉपर्टी कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, ठीक है। और बेस में ये बताया था कि पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन 7। तो एक्चुअल में वो पीएच क्या होता है, जिसमें हम पोटेंस हाइड्रोजन मतलब पीएच मतलब हम किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेट चेक करते हैं तो उसको हम पीएच वैल्यू बोलते हैं। और ये जो है एक स्केल एक स्केल के थ्रू मेजर किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो इन 1909 डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन डेवलप्ड पीएच स्केल to distinguish between the strength of acid and base, ठीक है। मतलब इस स्केल को 1909 में एक डेनिश साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने डेवलप किया था किसके लिए, तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। एक्चुअल में बच्चों एक चीज हमने जब मेन एसिड की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो दो चीजें हमने फोकस किया था। एक तो acid give H+ and the pH value of acid is less than 7। ये दोनों चीजें हमने फोकस किया था। तो जब स्ट्रेंथ की बात आती है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये हमको उसकी स्ट्रेंथ से पता चलता है। मीन्स हम उनको उसका कंसेंट्रेट ऑफ हाइड्रोजन चेक करना होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसेंट्रेट कितना है, उसमें हाइड्रोजन जो H+ आयन की क्वांटिटी कितनी है, मोल पर लीटर में इसको चेक किया जाता है, पर मोल पर लीटर में, तो ये हमको पता चलता है। और जब वैसे बेस के केस में होता है, बेस में हम OH- आयन का कॉन्सेंट्रेट चेक करते हैं, ये भी जो होता है हमारा मोल पर लीटर में चेक होता है। तो बच्चों ये हमने बता दिया। अब स्केल होता है किस टाइप से है तो ये देखते हैं। तो ये बोर्ड इतना क्रिटिकल सा दिख रहा होगा तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस पीएच को समझना है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पीएच स्केल होती है उसमें वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 14 तक यहाँ पे वैल्यू होती है। अब सीधे टर्म्स में बोला जाए तो आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू 7 आए, जिसकी पीएच वैल्यू 7 आए, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर 7 से कम आता है तो वो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से ज्यादा आता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। तो जब हम एसिड, अगर हम आपसे पूछा जाए कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 2 है, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 6 है, तो इनमें से कौन जो होगा वो मोर एसिडिक होगा नेचर में, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आप अगर वैल्यू देखते हैं तो आपको ये लगता है कि 6 ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जब हम 7 से 0 की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। जब हम इधर आ रहे हैं तो H+ आयन्स का कंसेंट्रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम 6 to 5 to 3 to 1 2 to 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं उसका कंसेंट्रेट इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये हो जाएगा कि H+ तो इनमें ज्यादा होगी, 6 के कंपेयर में 2 में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेट ज्यादा होगा, तो मोर एसिडिक कौन सा होगा, 6 होगा कि 2 होगा, तो 2 वाला जो होगा वो हमारा मोर एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू 6 वाले में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इधर जब हम इंक्रीज हो रहा है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 वाला जो होगा वो 6 वाले से ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 2 है, ठीक है, और किसी के 6 है, तो 2 अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का है तो 2 वाला क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेट ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अगर हम इस साइड 7 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 13 to 14 तक जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, OH- आयन का कंसंट्रेट इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि 13 वाला मोर बेसिक नेचर शो करेगा, जिसकी पीएच वैल्यू 13 है वो मोर बेसिक नेचर शो करेगा, या फिर जिसकी 9 है वो
मोर बेसिक नेचर शो करेगा। तो आप इजिली बता सकते हैं कि जो 13 वाला है वो क्या करेगा, मोर बेसिक नेचर शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें OH आयन का कॉन्सेंट्रेट ज्यादा है। तो ये तो आ गई बेसिक सी ये स्केल होता है, ठीक है। इससे किसी भी सॉल्यूशन को हम उसमें मेजर करते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेट चेक करते हैं, OH का कॉन्सेंट्रेट चेक करते हैं, ठीक है। उसकी पीएच वैल्यू फिर हमको पता चल जाती है और फिर हमको पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ये तो हो गई। और एक और है, इसमें कुछ कलर्स भी है जो इंडिकेट करता है, जैसे कि उसकी वैल्यू 7 है तो वो ग्रीन कलर का शो करेगा, और जो मोर एसिडिक होता है वो रेड कलर का, और जो मोर बेसिक होता है वो ब्लू कलर शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पीएच स्केल की बात। अब पीएच वैल्यू पे आते हैं कि पीएच वैल्यू का क्या रोल है, ठीक है, कैसे मतलब हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आपके सिलेबस में वैसे तो कैलकुलेशन है नहीं, फिर भी उसके लिए एक फॉर्मूला है पीएच वैल्यू के लिए। पीएच इक्वल लॉग की बेस 10 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको हम एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, पीएच इक्वल माइनस लॉग बेस 10, ठीक है, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेट। तो ये होता है, इसके थ्रू हम पीएच वैल्यू को निकालते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। तो अब आपको एक ये वाला टेबल दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये हम आपको समझाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टेबल है ये किसके लिए है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस के लिए, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट वाले में आप क्या गिवन है, 0 1 2 3 4 12 14 तक यहाँ पे पीएच वैल्यू यहाँ पे गिवन की गई है। सेकेंड टेबल में आपका क्या है, H प्लस मोल पर लीटर, ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेट मोल पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OH माइनस मोल पर लीटर के हिसाब से कॉन्सेंट्रेट। तो इनसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज और बताना चाहती हूँ, जो कि हमारा है वाटर, ठीक है। वाटर के केस में क्या होता है, जब हम वाटर को आयोनाइज करते हैं, ठीक है, H2O को हम क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, तो वो किस में आयोनाइज होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में आयोनाइज होता है। लेकिन एक चीज आपको पता होगा कि इसमें वाटर में उतने आयन्स नहीं प्रेजेंट होते, मतलब ये फुल्ली आयोनाइज्ड नहीं होता है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। तो इसका इसमें जब हम कॉन्सेंट्रेट देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कितना है कॉन्सेंट्रेट और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेट देखते हैं, तब इस केस में देखो आपको पता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर एक प्योर वाटर, ठीक है, मैं सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रही हूँ ना, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, ये हमको पता है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है नेचर में। लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेट कितना होता है और OH आयन का कॉन्सेंट्रेट कितना होता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो वाटर की पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेट बराबर होता है, ठीक है। दोनों का कॉन्सेंट्रेट 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर -7 होता है, जिसके कारण वाटर जो होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया वाटर के केस में। अब एक चीज हम आपको पीएच के टर्म्स में समझा रहे हैं कि कोई जो भी हमारा जैसे सॉल्यूशन है उसमें अगर वो एसिडिक नेचर का है तो उसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन OH माइनस भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो जस्ट उसके इनवर्स होते हैं, ठीक है। इनवर्स में होती है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेट, मतलब हम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेट चेक करते हैं और उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, तो वो मोर एसिडिक नेचर का है, ये हमको पता चलता है। और OH का कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है तो क्या पता चलता है, वो मोर बेसिक नेचर का है। तो आइए हम देखते हैं कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 0 होती है तो उसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेट कितना होता है, 10 की पावर 0, और जस्ट
जो हमारा OH का कॉन्सेंट्रेट होता है 10 की पावर माइनस 14, जस्ट उसके इनवर्स में होती है। अगर 1 होता है तो 10 की पावर 1 और इसका जो जस्ट इनवर्स 30, ठीक है। अगर 2 होता है pH वैल्यू तो 10 की पावर माइनस 2 और OH का कॉन्सेंट्रेट 10 की पावर माइनस 12 होता है, ठीक है। pH वैल्यू 3 होती है तो उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेट कितना होता है 10 की पावर माइनस 3 और OH का कॉन्सेंट्रेट 10 की पावर माइनस 11। किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 4 होती है तब उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेट 10 की पावर माइनस 4 हो जाता है और OH का जस्ट इनवर्स 10 की पावर माइनस 10 हो जाता है। तो इस तरीके से सारे टेबल में आपको H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेट शो है। आइए हम कुछ बेस में देख लेते हैं। बेस में हमने क्या जाना है कि जो बेस होते हैं उसमें OH का कॉन्सेंट्रेट मोर रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेट माइनस 14 है और जस्ट इनवर्स में है बेस का कॉन्सेंट्रेट 10 की पावर 0। जस्ट आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जब pH वैल्यू 0 थी तब H प्लस का 10 की पावर 0 था और OH का 10 की पावर माइनस 14 था और जब 14 हो गया, ठीक है, मतलब हम एसिडिक नेचर से किधर की ओर इंक्रीज हुए, बेसिक की ओर इंक्रीज हो गए। तब जो 14 था उसमें जस्ट अपोजिट हो गया कंसेंट्रेट, जो यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेट था वो वहाँ पे OH का कंसेंट्रेट हो गया और जो यहाँ पे OH माइनस का कंसेंट्रेट था वो यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेट हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि एसिड और बेस का जब किसी भी सॉल्यूशन में एसिड में जब H प्लस आयन का जितना कंसेंट्रेट होगा जस्ट इनवर्स जो होगा वो OH माइनस का कंसेंट्रेट होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि एसिड बेस से रिलेटेड ये pH स्केल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में मुझे लिखिए या फिर आपको कुछ इससे रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।